डॉक्टर नबीहा अली खान की बात करें तो कल रात को उनकी सुलह हो गई है। यानी कि एक दूसरे को गंदा करने के बाद, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के बाद, ये कहने के बाद कि हक ज़ौजियत पूरी नहीं करता, ये कहने के बाद कि इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। ये सवाल मेरा ये है कि जब आप लोग एक दूसरे की बातों पर बात नहीं करेंगे और हम एक कंट्रोवर्सी आते साथ ही माइक लेकर पहुंच जाते हैं, फ़ौरन ही हमारा आधा लाहौर जो है इन चीज़ों के पीछे पहुंच जाता है, फ़ौरन ही पहुंच जाता है कि क्या हुआ, डॉक्टर नबीहा ठीक हैं, हारिस खोखर के दरमियान क्या हो गया, डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर के दरमियान क्या हो गया। तो क्या अब माइक लेकर ये पूछा नहीं जा सकता कि असल में सुलह कैसे हुई और इतनी सारी बातों को दरगुजर कैसे किया गया और क्या ये मामला अब दोबारा तो नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी हाल ही में एक दो रोज पहले हम लोग डॉक्टर नबीहा अली खान की तलाक पे, उनकी खुला पे बात कर रहे थे, लेकिन अब साथ ही एक नए खुला, एक नई तलाक का ट्रेंड शुरू हो गया और वो अब से स्टार्ट नहीं है, वो स्टार्ट काफी अरसे से है, लेकिन गैप गैप के साथ उसको हवा लगती रहती है ताकि वो चीज ट्रेंड में रह सके। डॉक्टर नबीहा अली खान की बात करें तो कल रात को उनकी सुलह हो गई है। यानी कि एक दूसरे को गंदा करने के बाद, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के बाद, ये कहने के बाद कि हक ज़ौजियत पूरी नहीं करता, ये कहने के बाद कि इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, ये कहने के बाद कि भाभी के साथ इसके अफेयर्स हैं, हारिस खोखर के उसकी भाभी के साथ अफेयर्स हैं। इन सब के बाद ये तय पाया कि दोनों की सुलह हो गई और ये कहा गया कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि बेटा तुम खामोश रहो, तुमने कोई बात नहीं करनी। और फिर एक वीडियो आती है जिसमें ये कहा जाता है कि हमारी सुलह हो चुकी है, हमने एक दूसरे की बातों को दरगुजर कर दिया है, हम इस पे दोबारा बात नहीं करेंगे। सवाल मेरा ये है कि जब आप लोग एक दूसरे की बातों पर बात नहीं करेंगे और हम एक कंट्रोवर्सी आते साथ ही माइक लेकर पहुंच जाते हैं, फौरन ही हमारा आधा लाहौर जो है इन चीजों के पीछे पहुंच जाता है, फौरन ही पहुंच जाता है कि क्या हुआ, डॉक्टर नबीहा ठीक हैं, हारिस खोखर के दरमियान क्या हो गया, डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर के दरमियान क्या हो गया। तो क्या अब माइक लेकर ये पूछा नहीं जा सकता कि असल में सुलह कैसे हुई और इतनी सारी बातों को दरगुजर कैसे किया गया और क्या ये मामला अब दोबारा तो नहीं होंगे। क्योंकि हमने गुला और तलाक जैसी चीजों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया सोशल मीडिया पे, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। चले शादियां तो आपने नॉर्मलाइज की कि शादी में ये होता है एक्सप्रेस ये मामला होते हैं, लेकिन आपने खुला और तलाक को बिल्कुल नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पे, और जैसे कि बहुत कोई आम बात है। अब अगर हम रजब भट्ट की बात करें तो उनकी भी यही कंट्रोवर्सी चलती हुई आ रही थी कि उनकी बेगम कहती हैं, लाइव आकर कहती हैं कि अम, आके बातें करें और बात करें, आपसी टेबल टॉक करें और मसले का हल निकालें, बजाय इसके कि हम लोग जो है एक दूसरे पे कीचड़ उछाले और एक्स वाई जी मामला करें। तो रजब भट्ट इसके बदले में लाइव आकर कहते हैं कि मामला तो खत्म हो चुके हैं, अब मेरा मेरे बेटे के साथ मामला है। और कहा ये जा रहा है कि रजब भट्ट ने कानूनी कार्रवाई करते हुए इस बात का नोटिस दिया है गया है कि ईमान को इस बात का नोटिस दिया गया है कि रजब भट्ट को मिलने की इजाजत दी जाए और वो कानून के दायरे को, कानून को देखते हुए अपने बच्चे से वो मिल सकते हैं। यानी कि जब जब उसको कोर्ट, जब जब वो चाहें वो कोर्ट से इजाजत ले सकते हैं, कुछ टाइम के लिए वो उससे मिल सकते हैं, या वो एक्चुअली कोर्ट के मामला होते हैं, देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला करती है। एक दो दिन रहने की इजाजत देती है बच्चे को बाप के पास, या एक दो घंटे की परमिशन मिलती है, या जो जो वो जैसे जैसे बड़ा होता है ये उस पर डिपेंड करता है कि उसने नेक्स्ट क्या करना है। देखते हैं कि कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला देता है। लेकिन ये दो बड़ी कंट्रोवर्सीज जो हैं सोशल मीडिया पे डाइवोर्स की चल रही हैं, दोनों एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। कभी रजब भट्ट का जो बहनोई साला है ओन शेख, कभी वो कंट्रोवर्सी में आ जाता है, कभी ईमान लाइव आ जाती है, कभी रजब आके इस पे बात कर लेता है, जबकि दोनों चीजें जो हैं, दोनों की जो खुला है या तलाक है, ये उनका पर्सनल मैटर है, ये उनके घरों पर डिस्कस होना चाहिए था। ईमान कहती है कि मैंने डाइवोर्स पेपर्स की पिक्चर इसलिए लगाई क्योंकि मैं 50-50 कॉल्स करती रही। चलिए ठीक है, जिसकी बात समझ आती है, क्या 50-50 कॉल्स करती रही और आपकी बात का जवाब नहीं दिया गया, तो इसलिए आपने जो है डाइवोर्स पेपर्स जो है ना वो आपने लगा दिए स्टोरी पे। तो हारिस खोकर और डॉक्टर नबीहा वाला मामला मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आप एकदम से एक 7 महीने की शादी में ये दूसरी दफा ऐसा हुआ है कि आपकी शादी जो है वो तलाक तक पहुंच जाती है या खुला तक पहुंच जाती है।
اور پھر آپ لوگ ایک دوسرے کو کیچڑ اچھال رہے ہوتے کہ وہ حق زوجیت پوری نہیں کرتی، وہ یہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے بچہ نہیں ہو رہا، اس کی عمر زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ سب جو ہے نا یہ گھریلو مسئلے ہیں، اور یہ گھروں کے اندر حل ہونے چاہیے، گھروں سے باہر حل نہیں ہونے چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا اپنی لائف کو پرائیویٹ رکھ سکیں اتنا رکھیں. ضروری نہیں کہ عوام کو سب کچھ ہی پتا ہو. کچھ چیزوں پہ اگر ہم ویوز اور فیم نہیں لے رہے تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مومن علی کو دیجیے اجازت. ملیں گے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. اللہ نے